कि तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं, दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं। कि सूना सूना है जहाँ ऐसे जाऊं मैं कहाँ, बस इतना मुझे समझा जा। भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, कि मेरा दिल ये पुकारे आजा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिव शुक्ला। आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। 17 नंबर है, उसको मैं स्क्रीन पर लगाता हूं, आसानी से सॉल्व करके आप लोग को दिखाता हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसको हम कैसे रांची के स्टाइल में सॉल्व करेंगे, देखिए क्लास को शुरू से। और इस क्लास में आप लोग समीकरण बनाना सीख जाएं, काम हो जाना है। तुरंत आप लोग लगा लेंगे, विलोपन विधि या कोई भी विधि हो, 4-5 विधियाँ होती हैं, आप किसी विधि से आसानी से लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन पहले स्क्रीन पर आ गया है, आप लोग पढ़ लें और हम पढ़ के आप लोग को सुनाते हैं, फिर जो कह रहा है उसी के अनुसार काम करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर कह रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी अतिरिक्त हों, यानी अधिक हो तो जोड़ दिया जाएगा। अब देखिए, हो तो पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती है, तथा यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम हों तो 4 पंक्तियों और बनानी पड़ेगी 4 पंक्तियां और बनानी पड़ेगी। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना है, ये बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले क्या मानेंगे, मानेंगे कि विद्यार्थियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे कक्षा में कुल संख्या विद्यार्थियों की। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त। इसके अनुसार हम लोग काम करेंगे और समीकरण 1 और 2 बन जाएगा। आसानी से रांची के स्टाइल में सॉल्व कर जाएंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं सॉल्यूशन। देखिए क्या कह रहा था, तो विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे, माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, और पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या y हो जाएगा। कोई समस्या नहीं। अगर कहें कि कक्षा में कुल छात्र या कुल विद्यार्थियों, ठीक है, ज़्यादा सही है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थियों की जो संख्या हो जाएगी x और y, यानी हम कह सकते हैं पंक्ति और उसका गुणा करेंगे तो पूरा हमें पता चल जाएगा। अब देखिए, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या x y हो जाएगी। ओके, अब जो कह रहा है प्रथम शर्त के अनुसार काम करेंगे, तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार या प्रथम शर्त से, ठीक है, प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त क्या कह रही है, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। और जो प्रथम शर्त कह रही है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी अतिरिक्त हों, तो देखिए, तो विद्यार्थियों की संख्या पंक्ति में कितना, 4 अधिक हो, विद्यार्थियों की संख्या। प्रथम शर्त के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या x माना गया है। कितना कह रहा है, 4 अतिरिक्त हों, अधिक हों। तो जब 4 अतिरिक्त कहेगा या अधिक कहेगा तो जोड़ देना है। तो ये हो गया विद्यार्थियों की संख्या। अब क्या कह रहा है, पंक्ति की संख्या में 2 कम हो जाती है, तो लिखना है पंक्ति या पंक्तियों, लिख दें पंक्तियों की संख्या। ये प्रथम शर्त के अनुसार है। कितनी कम हो जाती है, 2 कम हो जाती है, 2 कम हो जाती है। ये प्रथम शर्त थी। तो इसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका जो
विद्यार्थियों की संख्या है उसी और इसको दोनों को बराबर रखेंगे। ठीक है, तो x प्लस 4 दोनों का गुणा तो होना ही है, क्योंकि यहाँ गुणा किया जाएगा तभी प्राप्त हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना, x और y। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अतिरिक्त कह रहा था तो मैंने विद्यार्थियों की संख्या में 4 जोड़ दिया, कम कह रहा था तो घटा दिया। अब गुणनफल तो टोटल संख्या हमें निकालना है, तो इसका दोनों का गुणनफल करेंगे। ओके, तो गुणा करते हैं x और यहाँ हमें y लिख देना चाहिए भैया, क्योंकि ये है पंक्ति की संख्या, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो ये हमारा y हो जाएगा। अब गुणा करेंगे x और y का, तो क्या हो जाएगा xy, और इसका गुणा करेंगे तो -2x हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4y। यस नो 4y। अब हम 4 दूनी 8 कह सकते हैं, यस नो। अब ये देखिए सर, इसको लिखेंगे x और y को लिखेंगे, बिल्कुल ये इधर प्लस में है उधर भी प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं, इतनी बातों में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से ये हमारा एक समीकरण निकल आएगा। ये -2 लिखा हुआ है ना, तो -2 लिखा है तो इसको सर कैसे लिखेंगे, तो कोई समस्या नहीं, बस माइनस को कॉमन कर सकते हो। तो अगर माइनस कॉमन ले लोगे दोनों पक्षों में, तो क्या होगा, जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा। अभी तो हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, फिर आगे हम आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं विस्तार से। ओके, ये 0, अब इसको इधर ले आओ, तो यहाँ क्या 8 हो गया, और ये क्या है आपका, इसको इधर कर सकते हो या ऐसे ही रखो, कोई समस्या नहीं है। ये आपका समीकरण 1 हो गया। यस सर, नो सर, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब दूसरी शर्त जो कह रहा है उसके अनुसार काम करेंगे। तो दूसरी शर्त हमारी क्या कह रहा है, यानी द्वितीय शर्त से। तो द्वितीय शर्त हमारा कह रहा है कि क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम हो जाएं, तो अब आप लोग समझ सकते हैं, 4 कम कह रहा है तो आप माइनस कर देंगे। सर 4 कम हो जाएं और तो पंक्ति 4 पंक्तियों और बनाना पड़ता है, यानी 4 पंक्तियां और हमें बनाना पड़ता है। अगर 4 विद्यार्थी क्या हों, कम हो जाएं, तो 4 पंक्तियां और बनाना पड़ता है। प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम हो जाएं तो पंक्तियां और बनाना पड़ता है, तो 4 पंक्तियां और बनाना पड़ता है। ये देखिए, जब और बनाना पड़ेगा तब तो भाई जोड़ना ही पड़ेगा आपको। तो जैसा जैसा सवाल कह रहा था वैसे मैंने कर दिया। क्या कह रहा था कि विद्यार्थियों की संख्या अगर 4 कम हो जाती है, ये दूसरी शर्त है, तो पंक्तियां क्या और 4 और बनाना पड़ता है। तो जब पंक्तियों में 4 और बनाना पड़ता है तो जोड़ दिया, अगर कम पड़ रही तो घटा दिया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। इसका और इसका गुणा करेंगे सर, क्या हो जाएगा x और y। इसका और इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। इसका और इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये 4y हो जाएगा। इसका और इसका गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। x y ये आपका कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका 4x माइनस 4y माइनस 16 है, इसको आप इधर ले आओगे तो ये आपका प्लस का 16 हो जाएगा। और यहाँ ये आपका, यहाँ आप देख रहे हैं 4 कॉमन भी हो सकता है, 4 मैंने कॉमन लिया, इससे इसको काट दिया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब इसको विलोपन विधि से लगा दें चाहे प्रतिस्थापन विधि से लगा दें, तो आसानी क्या है, थोड़ा आसान क्या है, चाहे जो आप लगाएंगे। अगर विलोपन विधि से लगाते हैं, चलो हम विलोपन विधि से भी सॉल्व करते हैं राप्ती के स्टाइल में बड़ी आसानी से। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आप लोग को समझ में आ रही हैं। मैंने इस चीज़ को दोबारा नहीं लिखा, डायरेक्ट कर दिया है, आप लोग समझ सकते हैं। बाकी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से थोड़ा मिटाल के इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इस समीकरण 2, ये समीकरण 1 है, x प्लस 4y इक्वल टू 8,
ठीक है। अब ये देखिए समीकरण 2, तो इसमें आप क्या करें, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर हम आप लोग को ऐसे लिखा रहे हैं। तो समीकरण 2 में आप क्या कर रहे हैं, 2 में क्या कर रहे हैं कि 2 से गुणा करके जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह भी विपरीत है, आसानी से हो जाएगा। जोड़ने पर किसको किसको जोड़ने पर, गुणा करके समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। ओके, तो यहाँ हम लिख देते हैं -2x + 4y = 8, और ये हमारा है, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x, और ये आपका -2y, और ये आपका क्या हो जाएगा, ज़रा बताओ, 4 दूनी 8। अब देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, ये आपका बचेगा 2y, ठीक है। ये माइनस में है, ये प्लस में है, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। ये आपका 16 हो जाएगा। इसको काटोगे तो सर आ जाएगा y = 8। तो y का मान आपका निकल आया बड़े ही आसानी से 8। ओके, अब y का मान समीकरण 2 में रख दो, आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा यही है, आप लोग जो साक्षात देख पा रहे हैं कि इसको छोटा वाला लिखेंगे हम, क्यों कॉमन वाला जो गुणा किए हैं उसको लिखेंगे। तो हमारा ये किस में रखना है, 2 में। तो x - y = 4, तो x - 8, ये 4 है, यहाँ x आपका ये माइनस में ही इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा सर, बिल्कुल राइट, आप समझ रहे हैं। तो 8 × 4 = 12 हो जाएगा, यानी क्या x का मान 12 आ रहा है सर? हाँ बिल्कुल, आपका x का मान 12 आ रहा है। तो यानी सर इसमें करना क्या है, तो इसमें करना क्या है, विद्यार्थियों की कुल संख्या बताना था। तो यहाँ से आप बता सकते हैं, यहाँ जो आपका x का मान आया है वो कितना आया है, 12, और y का मान जो आया है सर वो कितना आया है, तो 8, यानी 12 चौक या 12, हाँ क्या 8 आया है, तो 12 × 8 = 96, कितना हो जाएगा, 12 × 8 = 96। ओके, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 96। आसानी से सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। फिर अगला जो सवाल है उसको भी देखते हैं। अगला सवाल क्या है सर, उसको भी लगवाओगे? बिल्कुल, आज मैं उसको भी लगवाऊंगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं बड़े ही आसानी से, रापची के स्टाइल में। ये सब सॉल्व हो गया, सिंपल था, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जिस विद्यार्थी ने इससे पहले पूरा वीडियो देखा है उसके लिए ये सब वेरी इजी है, क्योंकि इससे बड़ा बड़ा सवाल उसमें लगाया गया है रापची के स्टाइल में। तो अब देखिए, अब हम लोग कैसे और कौन सा सवाल है उसको भी हम देखते हैं, कौन सा सवाल है उसको भी सॉल्व करते हैं। ज़रा ध्यान देना है आप लोग को। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसको हम पढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग वहाँ से देखें और मैं आप लोग को आसानी से सॉल्व करके दिखाऊंगा रापची के स्टाइल में। वेरी इजी क्वेश्चन है, टेंशन लेना नहीं है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो 2 वर्ष पहले, क्वेश्चन जो 18 है क्या कह रहा है, 2 वर्ष पहले। तो जब पहले कहेगा तो आपको घटा देना है, और जो या पूर्व कहे तब भी घटा देना है, बाद कहेगा या पश्चात कहेगा तो आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। अभी आगे और समझ में आएगा, देखते रहिए, वीडियो को लाइक कर दें। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, 2 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। तो क्या कह रहा है उसके बाद, 2 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 8 अधिक थी। तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग रापची के स्टाइल में लगाएंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसको भी बताते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन तो मैंने लिख ही दिया है, अब मैं आप लोग को बताऊंगा समीकरण कैसे बनाना है, उसको भी ध्यान देना है। तो समीकरण कैसे बनाना है ज़रा देखते रहें। तो आप लिखेंगे कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु, तो लिखते हैं कि माना पिता, या व्यक्ति कह सकते थे, तो यहाँ पिता मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं। पिता की वर्तमान आयु x वर्ष,
ओके, x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु, यही तो ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना होता है उसी को तो मानना होता है। यस नो, यस सर, मान आयु, ये y वर्ष हो जाएगा। ओके, तो अब सर क्या लिखना है? अब हमें लिखना है जैसे जैसे प्रश्न कहेगा उसी के अनुसार। तो प्रथम शर्त से तो प्रथम शर्त क्या कह रही सर, उसको जरा बताइए। तो प्रथम शर्त आपकी क्या कह रही थी उसको मैं आप लोग को एक बार फिर से सुना दूं। हाँ सर सुना दीजिए। ये 2 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु से 5 गुना है। तो पहले 2 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो 2 वर्ष जब पूर्व कहे तो आप क्या लिखेंगे, 2 घटा के लिखेंगे। ओके, चाहे पिता हूँ चाहे पुत्र हूँ, ये पहला काम। अब क्या कह रहा है, 2 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु पिता की आयु से या पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी है। तो ये पिता की आयु कितनी गुनी है, 5 गुनी है। तो जब पिता की आयु 5 गुनी है तो हमें अगर बराबर करना है तो इसमें 5 से गुणा कर देना होगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी सीख पाएँ। तो x-2 और ये आपका 5y और ये आपका 10 हो जाएगा। अब आप लोग क्या लिखेंगे, x-5y, यहाँ आपका माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। -10 + 2 यानी आपका -8 x-5y, ये समीकरण आपका बन जाएगा 1। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा बेहतरीन रूप से। तो आइए देखिए अगला समीकरण कैसे बनाना है, द्वितीय समीकरण। तो द्वितीय समीकरण क्या कह रहा है सर, उसको भी ज़रा पढ़ो और मैं आप लोग को आसानी से बना के दिखा रहा हूँ। द्वितीय शर्त से तो द्वितीय शर्त क्या कह रही है, कह रही है कि जो 2 वर्ष बाद, तो भैया 2 वर्ष बाद कह रहा है तो दोनों में जोड़ देना है। 2 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुने से 8 अधिक है। ये क्या कह रहा है कि पिता की जो आयु है 3 गुने से 8 अधिक है। तो बराबर करने के लिए भैया क्या करना है सर, 3 गुणा कर देना है 3 से, और 8 अधिक कह रहा है तो 8 जोड़ देना है। किसकी आयु में, पुत्र की आयु में, तब तो ये दोनों बराबर होगा। हाँ सर ऐसे ही होगा। तो देखिए आप लिखेंगे इसको ऐसे और इसमें गुणा कर देंगे तो 3y हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, आपका ये 8 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है। अब देखिए x और y को एक तरफ और ये जो संख्या है उसको एक तरफ, 8 × 14, तो 14 में से ये इधर प्लस में ही इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी आपका 12 हो जाएगा। तो x-3y = 12, ये आपका कितना होगा, समीकरण सेकंड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोनों समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो रांची के स्टाइल में हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को। यहाँ देखिए x का मान समान और चिन्ह क्या है, समान है, तो घटाना पड़ेगा। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं सर बड़े ही आसानी से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। -8 x-3y = ये आपका 12 हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल एकदम निश्चित। घटाओगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये देखिए प्लस माइनस कट जाएगा। अब आपका क्या आएगा, तो सर ये आपका माइनस में है और ये आपका प्लस में है, तो माइनस का 2y आ जाएगा। अब आप लोग माइनस और माइनस जोड़ लेंगे तो 12 8 20 हो जाएगा। माइनस का 20, तो माइनस से माइनस कट गया और 10 दूना 20 हो गया, यानी y का मान आपका आ गया 10। y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब जब y का मान 10 आ गया तो हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। तो y का मान समीकरण किस में रख दें, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो सेकंड हमारा क्या है, तो x-3y = 12। ठीक है, तो x के स्थान पर नहीं रखना है, y के स्थान पर क्या आया है, 10 आया है, रख दो। ये देखिए रख दिया, 10 × 30 और ये 12 है ही। अगर इसको आप इधर लाते हैं तो आपका 30 ये प्लस में हो जाएगा x, और 12 30 42 हो जाएगा। तो x का मान आपका 42 आ जाएगा, जो बड़ा ही सिंपल है, आसानी से आ गया। x और y का मान
आसानी से ज्ञात हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, तो एक आपका 10 आता है, एक आपका 42 आता है। उम्मीद करते हैं ये बातें आप लोग को समझ में आई होगी। अगला जो सवाल है उसको भी देखते हैं और आपसी के स्टाइल में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो क्या कह रहा है, ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, भैया क्या कह रहा है, ज़रा इसको मिटा लें तब आप लोग को बताएं। समझते रहना है और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दी। फटाक से जितना हमें लगता है मिटाने में देर लगता है उससे कम समय में सवाल सॉल्व हो जाता है। हाँ सर, बिल्कुल एकदम सही है। अब देखिए क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है जो 19 है, एक भिन्न का अंश उसके हर से एक कम है। अच्छा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हर से कम है तो जिससे कम होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, उसी को मानते हैं, क्योंकि हमें उसको तो उसका मान तो पता नहीं है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन स्क्रीन पर लग गया होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग वहाँ ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन स्क्रीन पर। ओके, तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना, माना, ये भी नहीं चल रहा है थोड़ा। अब देखिए क्या है, लिखेंगे माना, माना हर, क्या है, माना हर या माना भिन्न का हर। चलो लिख देते हैं, माना भिन्न, भिन्न का हर क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। तो भिन्न का अंश क्या हो जाएगा, माना भिन्न का हर यक्स, तो अंश क्या हो जाएगा, भिन्न का अंश, ठीक है, भिन्न का अंश क्या हो जाएगा, यक्स। क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि हर से एक कम, तो हर से एक कम घटा दीजिए, हो गया सिंपल। तो जो अभिष्ट, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा भिन्न प्राप्त होगा अभिष्ट, वो क्या होगा, भिन्न। तो भिन्न हमारा हो जाएगा सर, भिन्न जो है वो हमारा हो जाएगा, अंश ये है, क्या है, अंश ये है। तो अंश हमारा 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपान एक्स, यानी भिन्न जो हमारी होगी वो क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 1 बट्टे एक्स। ओके, अब उसके बाद क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो मूल भिन्न से इतना अधिक हो जाती है। अच्छा भैया, तो देखिए अंश और हर में, अब देखिए प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न जैसा कह रहा है वैसे। तो ये क्या कह रहा है, यदि मूल भिन्न में क्या किया जाए, देखिए कह रहा है कि अंश व हर में 3 जोड़ दिया है, यानी दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो जब दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, तो मूल भिन्न, मूल भिन्न से 3/28 अधिक हो जाता है। यानी मूल भिन्न क्या है, ये है आपका। तो इससे कितना अधिक हो जाता है आपका, तो इससे कितना अधिक हो जाता है, 3/28, मूल भिन्न से 3/28 क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अधिक ये हो जाता है, क्यों अधिक ये हो जाता है, अगर बराबर करना है तो सर इधर भी हम जोड़ देते हैं 3/28, यही तो मैंने आप लोग को समझाया है। हाँ सर, एकदम राइट है। अब यहीं से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं आसानी से। देखिए क्या करेंगे, यहाँ आप घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा और ये x + 3 बचेगा। और सर इसको उधर ले जाइए, आप लोग क्या करेंगे, इसको उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जब उधर जाएगा तो माइनस, अब ये 2 संख्या है तो इसको हमें संभाल के रखना है, यानी ब्रेकेट लगा के लिखना है। ओके, और ये 3/28 ये बड़े आसानी से आ गया। अब देखिए सर क्या करेंगे, तो गुणा करेंगे और क्या करेंगे, इसका गुणा करा देते हैं। तो x + 2 और ये माइनस आपका गुणा हो जाएगा, तो हम इसी प्रकार से कर लेते हैं। और यहाँ भी हमारा क्या होगा, ज़रा ध्यान देना, गुणा ही होगा। ओके, तो गुणा होगा, इसको हम लिखते हैं x - 1 और ये हमारा क्या हो जाएगा, x², क्या हो जाएगा, x², क्योंकि गुणा करते हैं इसका, और 3x, फिर x² और 3x हो जाएगा, और इधर ये 28, 3/28, ठीक है।
कोई समस्या इतने में नहीं होगी। अब इसको हम इधर ज़रा समझते हैं। इसका गुणा कराएंगे सर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर ये क्या हो जाएगा 2x। हाँ सर बिल्कुल एकदम राइट है। इसका गुणा कराते हैं, तो गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ज़रा हम ब्रेकर लगा के लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा -x, फिर इसका गुणा करेंगे तो +3x और फिर इसका -3। ओके, आप देखिए इसको हम लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। 28। अब देखिए एक्स स्क्वायर 2x, और यहाँ क्या करते हैं सर, इसको अंदर हल करते हैं। तो हल करेंगे कैसे लिखेंगे ज़रा ध्यान दें। एक्स स्क्वायर, ये देखिए इससे हम घटाएंगे एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे ही लिखेंगे, माइनस इससे अगर घटाते हैं तो 2x बचेगा। यस नो, एकदम राइट है सर, 2x ही बचेगा। अब देखिए ये -3 ही रहेगा, कोई समस्या, लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यहाँ प्लस चिन्ह है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। हाँ सर एकदम प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और ये आपका 3/28। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ब्रैकेट हटा दीजिए तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, प्लस माइनस कट भी जाएगा। ये आपका 2x, ठीक है, ये आपका प्लस में 3 हो जाएगा। हाँ सर ये प्लस में 3 हो जाएगा, तो ये भी प्लस ये माइनस कट जाएगा। ओके, कोई समस्या नहीं, यानी सीधा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये आपका 3/28। ठीक है, आप यहाँ लिखो, थोड़ा चाहे यहाँ लिखो, क्योंकि बराबर के सामने ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, ये आपका प्राप्त हो गया 3, यहाँ केवल 3 बचा, 3x स्क्वायर प्लस 3x और इधर भी 3/28, यानी ये ऊपर ऊपर कट जाएगा, आसानी से भी इसको नीचे लाएंगे तब भी कट जाएगा। अब इसको हम पढ़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये हमारा 28 ये बचेगा। अब इसको हम उधर ले जाते हैं तो गुणनखंड बन जाता है। ओके, गुणनखंड, ये माइनस का 28, ये गुणनखंड 0, गुणनखंड बन गया। तो इसको हम कैसे खंड खंड करेंगे आइए देखते हैं। इसका हम खंड खंड कर देते हैं और गुणनखंड हो जाता है। तो आसानी से ये सवाल यहाँ पहुँच गया और समझ में आ रहा होगा आप लोग को, कोई समस्या नहीं होगी। रापची के स्टाइल में इसका गुणनखंड करते हैं और समझाते हैं आप लोग को। ओके, कोई समस्या नहीं। 28 ये 0, तो यहाँ हमें क्या करना है, 7 चौक 28 और 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। एकदम राइट है सर। यहाँ 7x, क्योंकि आपका प्लस है तो बड़ी संख्या के आगे प्लस होना चाहिए, ऐसा हम लोग को सोचना है। होशियार विद्यार्थी, बाकी कोई और सोचे या ना सोचे, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, यहाँ x आप कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 7 और यहाँ क्या बचेगा सर, तो -4 कॉमन कर लो, x प्लस 7 यहाँ भी बच जाएगा। अच्छा सर, यहाँ कॉमन क्या है, x प्लस 7 और यहाँ x माइनस 4, ये आपका हो गया। तो जब ये आपका हो गया तो यहाँ क्या प्राप्त होगा बताइए सर, तो यहाँ एक बार प्लस रखेंगे तो ये यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, एक बार प्लस रखते हैं 0 तो ये आपका -7 हो जाएगा, और एक बार -0 तो यह आपका प्लस में आ जाएगा। तो x जब प्लस में आता है तो भिन्न हमें ज्ञात करना था, तो भिन्न हम आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। x -1 था और x था, तो हम लिख सकते हैं x -1 के स्थान पर, x के स्थान पर 4, और क्योंकि ये प्लस वाला रखें ज़्यादा अच्छा रहे, और ये आपका ये प्राप्त हो जाएगा। घटा दो, इसको घटाओगे तो क्या प्राप्त होगा, तो घटाओगे सर तो 3/4, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।